देखने वाले कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का अध्याय 4। तो अध्याय 4 में हम लोग देखेंगे बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग। अगर आपने इससे पहले बायो सेवर्ट का नियम नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ पर एक लिंक शो हो रहा है, आप क्लिक करके पहले आप बायो सेवर्ट का नियम समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप बायो सेवर्ट का अनुप्रयोग पढ़िए। तो बायो सेवर्ट के अनुप्रयोग में भी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, कि कोई एक वृत्ताकार कुंडली है, उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये हमको ज्ञात करना है, इसका फार्मूला। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चालक तार लेते हैं, उसको मोड़कर स्मॉल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बनाते हैं और कुंडली बनाने के बाद उसमें आई एम्पियर की धारा को क्या करते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। क्या है कि एक तार को मोड़कर स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली बनाई गई, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई। एक तार था, उसको मोड़ा गया, एक वृत्ताकार कुंडली बनाया गया और जिसकी त्रिज्या हमने कितना लिया था, स्मॉल आर, ठीक है ना, उसकी त्रिज्या कितनी थी, स्मॉल आर थी। और इसमें आई एम्पियर की धारा एक सिरे से प्रवेश की जाती है तो दूसरे सिरे से वह धारा पुनः निकल आती है, ठीक है ना। तो एक सिरे से हम धारा को क्या करते हैं, आई एम्पियर की धारा को प्रवाहित करते हैं। जब इसमें हम धारा को प्रवाहित करेंगे तो इसके कारण, जो हमारी वृत्ताकार कुंडली है, इसके कारण हम जानते हैं किसी चालक तार में अगर हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। तो हम जब एक वृत्ताकार लूप बना लेंगे, इसमें धारा को प्रवाहित करेंगे और इसके केंद्र पर हम ज्ञात करेंगे कितना चुंबकीय क्षेत्र है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यह जो हमारे चालक तार है, इसकी लंबाई को हम लोग छोटे-छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रत्येक अल्पांश की जो लंबाई है वह स्मॉल dl लिए हैं। प्रत्येक अल्पांश की लंबाई हमने क्या लिया है, स्मॉल dl लिया हुआ है। इसी तरह से ढेर सारे dl आपके यहाँ पर मौजूद होंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपके dl मिल जाएंगे कुछ इस तरह से, फिर यहाँ पर भी dl आपको मिल जाएंगे, यह भी आपका dl है। सभी लंबाइयाँ dl 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 करके ये पूरे चालक तार को हम लोग, यह हमारी जो वृत्ताकार कुंडली इसकी परिधि से बनी हुई है। इसमें से प्रत्येक की लंबाई हमने क्या लिया है, स्मॉल dl लिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि बायो सेवर्ट ने बताया था कि किसी अल्पांश लंबाई के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक बार हम इसको और इस टॉपिक को रिवीजन कर देना चाहते हैं कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह है, ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली के केंद्र पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक चालक तार लेते हैं, उसको मोड़ कर एक वृत्ताकार लूप के आकार देते हैं। तो वही बताया गया है कि एक तार को मोड़ के स्मॉल आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई गई, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर, जो कुंडली का केंद्र है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कुंडली की परिधि को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित किया जाता है। इनमें से प्रत्येक अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल है। प्रत्येक लंबाई कितना है, डेल्टा एल है, ठीक है। कुछ कुछ बुक में आपको डी एल मिलेगा, तो भी आपको घबराना नहीं है, चाहे डी एल मिले या डेल्टा एल मिले, ठीक है, वह अल्पांश लंबाई के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो हमने ले लिया डी एल, अब इसके द्वारा बिंदु ओ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो बायो सेवर्ट का नियम लगाएंगे। बायो सेवर्ट के अनुसार जो होगा, कुंडली के केंद्र ओ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो यहाँ पे लंबाई हमारी डी एल है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी, सॉरी डी एल करें, हमारी जो लंबाई है वह डेल्टा एल है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी हमको डेल्टा बी ही प्राप्त होगा। तो इसका फार्मूला है म्यू 0/4 पाई आई गुणे डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला है बायो सेवर्ट के द्वारा किसी बिंदु के द्वारा जो है, सॉरी, किसी अल्पांश लंबाई के द्वारा किसी बिंदु पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा जो है ये हमारी अल्पांश लंबाई डी एल तथा अल्पांश केंद्र को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। यानी यहाँ पर यह जो हमारी केंद्र है ओ और हमारे अल्पांश लंबाई क्या है, डी एल, इसको ये जो मिलाने वाली रेखा है, इसके बीच जो बनने वाला कोण है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक है ना, एक वृत्ताकार लूप है और यहाँ पे केंद्र से हम जब इसको मिलाएंगे तो हम जानते हैं कि यह त्रिज्या की भांति कार्य करेगा और त्रिज्या वृत्त पे क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या जो होती है वृत्त पर क्या होती है, लंब होती है, इसलिए थीटा बराबर क्या रखेंगे, 90। तो यहाँ पे डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई गुणे आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा, थीटा का मान हमने 90 रखा तो यहाँ 90 रख दिया और साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4
4 पाई गुणे में आपका आई इंटू डेल्टा एल बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया, इस छोटे से अल्पांश के द्वारा इसमें कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है ना। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र दिशा इसके तल के ठीक क्या होगी, लंबवत होगी, इसके तल के क्या होगी, ठीक लंबवत होगी, ठीक है ना। अगर धारा इस तरह से जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, और धारा की दिशा अगर इस तरफ से होगी तो चुंबकीय क्षेत्र का तल कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमने अल्पांश लंबाई से निकाल लिया है। इसी तरह से छोटे छोटे ढेर सारे अल्पांश लंबाई हैं, सभी को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सभी को जोड़ के देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बी यानी इसके वृत्त के केंद्र बी पर ओ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि समस्त अल्पांशों द्वारा कुंडली ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए जो भी हमारा डेल्टा बी था उसका हम सिग्मा सिग्मा मतलब योग होता है, ठीक है ना। सभी डेल्टा बी को जब जोड़ेंगे तो डेल्टा बी जो हमारा होगा वह किसके बराबर है, सिग्मा बी का मान क्या, डेल्टा का म्यू 0.4 पाई गुणे आई इंटू डेल्टा एल बटा आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि यह जो म्यू 0.4 पाई नियतांक है, आई का मान नहीं बदलेगा, आर स्क्वायर यानी डेल्टा एल ही है जो इसका क्या हो जाएगा, इसको जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो पूरे चालक तार में देखेंगे त्रिज्या सेम रहेगी, वो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, धारा वही रहेगा, बदलेगा क्या आपका डेल्टा एल, इसलिए इसका हम सभी को डेल्टा एल को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो डेल्टा एल को जब हम जोड़ेंगे तो वह क्या हो जाएगा हमारा, तो वो हमारा हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि वृत्त की परिधि यहाँ पे हमको एक चीज लिखना चाहिए था कि वृत्त की परिधि लिखेंगे सिग्मा डेल्टा एल बराबर 2 पाई आर। क्यों, क्योंकि यही वृत्त की परिधि है, यही वृत्त की परिधि है, ठीक है ना। जो डेल्टा एल होगा आपका सिग्मा डेल्टा एल, सिग्मा थोड़ा सही से बना दें, यहाँ पे जो हमारा सिग्मा डेल्टा एल होगा वह वृत्त की परिधि के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेल्टा सिग्मा डेल्टा एल जो हमारा है इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर, तो हमने यहाँ पे 2 पाई आर रखा। तो आप देखेंगे पाई से पाई कट गया, यहाँ पे एक आर था, यहाँ पे दो बार था, एक से आर कट गया, आई दो से चार दो बार में कट गया, तो बचा क्या, म्यू जीरो इंटू में आई बच गया। नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर दो बच गया था, पाई तो कट गया, एक आर से तो आर कट गया, तो आर बच गया। तो बी बराबर हमको मिल गया म्यू जीरो इंटू आई गुणे में क्या है, 2/r है, ठीक है ना, सॉरी 2 गुणे आर है। इसका जो मात्रक होता है वह न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर एम्पियर मीटर होता है। मान लेते हैं कि कुंडली जो हमारा लूप है वह n फेरों वाली कुंडली के रूप में है, मतलब उसमें कई फेरे हों, तब कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, n कला की गुणा कर देते हैं। तो b बराबर आपका हो जाता है म्यू 0/2 r गुणे में n इंटू आई, इसका मात्रक सेम वही होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा, ठीक है ना।